सभी दर्शकों ने विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने, बेटे बेटी, पोते पोती, बहू छोरे, जो हमारे बच्चे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद व प्यार भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो आज की जनरेशन हमारे पोते पोती हैं, देवते देवती हैं, जो मतलब यौन अवस्था में हैं, जवान हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाए और उनका भी जीवन सुधर जाए ना। भाई समाज ये नहीं पता किस साइड में जा रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल आग से बिछड़ी सारे का। आज सुबह सुबह एक खबर देखी, अखंड भारत पे एक भाई बेटा बताया करे समाचार जो भी हो, इसे इसे अच्छे बुरे, ये बुरे हों अच्छे तो कोई अत्ता ही कौन है। तो उसमें बता रहा था कि गांव के छोरे ने छोरी ने मतलब बाज गैर शादी कर ली जाकर, एक का बात है ब्याह कर लिया, मतलब उन्हें और चले गए। तो भाई गांव कई बार इकट्ठा होया, उन्हें कई अपने अपने छोरे छोरी ने बुला लियो, उन्हें मार दो, न्यू कर दो, जो भी उनके फैसले हुए। तो उस पर छोरे वाले कई बार आए को ना, इस बात पर गांव का गुस्सा हो गया कि भाई क्यों नहीं आते वो पंचायत में, वह नहीं मानने थे, उनके घर में आग उग लगा दी, पत्थर बरसाए। तो ये भाई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत बात है ये। लेकिन मैं अपने विचार बताऊंगी। देखो यूँ तो ये मर्द मानसा का काम है, पंचायती मर्द मानसों पर, फिर भी कोई बात नहीं, बुद्धि तो सब मोह है। मेरे जो विचार है ना, गांव के एक गांव के छोरा छोरी शादी कर ले, भाग जा, एक ही बात है, भागेंगे तो शादी करेंगे तो जाएंगे गांव में, कोई उन्हें रहने नहीं दे। इतने तो हमारे बुरे हालात नहीं, इतने तो विचार मतलब हमारे में संस्कृति इतनी तो है कि उन्हें गांव में नहीं रहने देंगे, ना छोरे वाले रखर ना छोरी वाले रहने दें, वे चले जहाँ की तय। बाद की बात है के रिएक्शन वो है, वह के करे हैं, कानून का सहारा ले ले हैं, प्रोटेक्शन ले ले हैं, चले जहाँ हैं, कोर्ट मैरिज कर ले हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा ले हैं। भाई कानून ने इसी हद कर दी कि उनकी कर रखी है छुट्टी। और हमारे पंचायती, हमारे गांव वाले ग्रामवासी हो गए मजबूर, कोई भी फैसला लें उनकी ताकत नहीं छोड़ रखी, उनकी पगड़ी कतकती ठोकर मार दी सरकार ने, ऐसा कानून बना दिया है। और इसलिए ये हौसले बढ़ते जा रहे हैं ना। गांव में तो छोरे छोरी आपस में सोच नहीं सके थे, कोई चलेगा 10-20 साल में एक आधा जोड़ा चलेगा तो उसका तो बुरा हाल कर दिया करते, जात में तो गिर देते, गांव में तो काट देते, मतलब अपने पंचायती फैसले जो उचित समझा करते, गांव फैसले लिया तो वो कराया करते, वो मान्य होया करते। लेकिन आज इनके फैसले बेचारे के मान्य नहीं हैं, ये के करे। मैं अपने विचार बताऊंगी। अगर गांव का कोई छोरा छोरी आपस में शादी कर ले, ये लगा लो, या भाग जाए चले जाए गांव में तो शादी कर ले, तो मैं सबसे पहले तो ये देखना पड़ा है जिस परिवार का छोरा गया सर, जिस परिवार की छोरी गई सर, उनके संबंध आपस में पहले किसे थे। अगर उनमें थोड़ी सी भी दुश्मनी है, कोई कदे भी चाहे नाली पे भी कहा सुनी होगी है, या खेत में गली में गितवाड़ में थोड़ी बहुत भी कहा सुनी होगी है, पड़ोस के हैं, दूर के हैं, दूसरे पढ़ने के जिस तरह भी, तो वह अपनी खुणक जरूर काटेंगे कि हमारी छोरी है, इनका छोरा ले गया। और दोनों तरफ दोनों परिवारों में बहुत तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन उस तनाव बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, वो तनाव आपस में नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरे, अगर दोनों परिवार समझदार हैं और ये मानना है कि छोरे की भी इतनी है गलती है, छोरी की भी, छोरी जब बस की कौन है तो छोरे की तो होंगे भाई ना रहे, वह तो कितने जाबिस के हैं। छोरे वाला हो सका मजबूर हो, नहीं करना चाहता हो, नहीं चाहता कि हमारा छोरा ऐसा काम करे, लेकिन वह कर दे, मजबूर हो जाए, माँ बाप कई बार बहुत मजबूर हो जाए, तो उनको निर्दोष को सज़ा नहीं देनी चाहिए, परिवार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ख़त्म हो जाए, कोई मार छेड़ दे और कुछ हो जा, आपस में बैर इतना बन जा, परिवार का ताले मुन जाए दोनों तरफ से। गांव में आदमी हो हैं हर एक तरह के, आधे उकसाण वाले हो हैं, आधे बात में दबाण वाले हो हैं, आधे कुछ आदमी बहुत सही बात कहने वाले हों कि भाई हो गया जो हो गया, इसका समाधान ढूंढो, दोनों परिवार आपस में ठीक रहो और पंचायत करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की सोचें। मेरा मानना सबसे पहले ये है, अगर दोनों परिवार में थोड़ी सी भी समझदारी है और गांव में कोई बुजुर्ग आदमी समझदार 2-4 होया करें जरूर, उन इकट्ठे करके
और सलाह मशवरा करके काम में पंचायत करके ये फैसला लेना चाहिए कि इन परिवारों में दुश्मनी ना करके दोस्ती हो जाए। आपस में दोनों समझौता कर ले कि भाई थारी लड़की ने गलती कर दी, हमारे लड़के ने गलती कर दी, हमारे जो ये बालक रह रहे हैं भाई अपने छोटे बेटा बेटी हैं, बहू हैं, छोरे हैं, पोता पोती जो भी हैं, तो उनकी क्यों हम जिंदगी बर्बाद करा। या गलती तो किसी का बालक कर सका है। आज जो न्यू झंडे ठाव से ना मार दो, काट दो, न्यू कर दो, कल ना उनका बच्चा भी गलती कर सका है। कोई वो नहीं, किसी की भी गारंटी ना रह रही। आज ये बच्चा का कुछ ऐसा माइंड हो गया, इसी हवा फिर गई, आगे कुछ भी कर सके। तो बुजुर्गों ने बैठ के ये करना चाहिए कि भाई कोई भी सभी परिवार नहीं उनको गांव लिकाड़ा दिया जाएगा, ना जाति में तो गिरा जाएगा, ना उनका उक्का पानी बंद होगा, ना आपस में पथराव वगैरह कराया जाएगा। दोनों परिवार शांति से रहो और ये कर लो कि ना तबे छोरी वाले अपनी छोरी ने घरा बड़ंदे कर दे भी बेदखल कर दे, छोरे वाला अपने छोरे ने बेदखल कर दे, चाहे पूरी जिंदगी चली जा। उन पर लिखित रूप पर ले लो या पंचायती फैसले ने भी मान ले हैं भाई कोई से ने भी गांव में मत बढ़न दो, अपने घर में पनाह मत दो और बेदखल कर दो उन्हें। इससे आगान वाले जो बालक है ना उन पर प्रभाव पड़ेगा कि देखो उन न्यू कराया था, घर तक बाहर चले गए, कितना ही कमा खा लेंगे, कित जाएंगे। घर लेना कमाना खाना इतना आसान ना होता जब तो जोश जोश में भाग जाए। हाँ अच्छा पता चल रहा है, चाहे वह कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते, बेदखल कर दोगे तो भाई मर्जी है, माँ बाप नहीं देता हमारे, हमने पैदा करे पाले पोसे खर्च कराया और हमारी इतनी नहीं रखी, जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं मान्यताएं हैं उनका उल्लंघन कर दिया, हमारी नहीं मानी तो हम इनकी क्यों मानना। बेदखल कर सका है माँ बाप, बेदखल करके घर में मत पड़ने दो, सबसे बड़ी सजा तो उनके लिए ये है। और गांव में बैठ के ये फैसला लेना चाहिए, दोनों परिवार आपस में अच्छे तरह रहें। दूसरे गांव में हर तरह के आदमी हो, कुछ आदमी से वहाँ आदमी जाता होगा जड़कर बोली ताना मार दे, यूँ कह दे और कितना कह दे, अरे बिट चौदह तो अपनी छोरी ना रखेगा, अरे ससुरा तो अपनी छोरा ना रखेगा, स्त्रियाँ की बात कह दिया करे। ये बोली तने टोन टांट नहीं मारने चाहिए, सब कदर दो है। कल ना आपका बालक कर जाता आप भी हास्य के पात्र बन सको, आप इस टोंट के पात्र बन सको, आपके ऊपर भी तानाकशी हो सके है। दोनों परिवारों में शांति रखते हुए और ये फैसला जरूर लेना चाहिए कि हम अपने आपसी प्रेम ख़त्म ना करें, क्योंकि छोरा अगर बस छोरी अगर बस की नहीं है, जो कि मर्यादा में रखा है, छोरी पर तो कंट्रोल हो है तो छोरा भी ना होता हो सका वो बेचारे कति निर्दोष हों, या थोड़ा बहुत कोई यूँ दिखा दे कि भाई इनकी सलाह थी, तो फिर आप उनको थोड़ा सा वो कर सको कि भाई हो गया जो हो गया, आगे तो ये सख्त फैसला तन लेना पड़ेगा, घर में उसको नहीं बढ़ने दे, घर बेदखल कर दे। हाँ कहीं ना कहीं यह बात जरूर आवा है कि छोरी वाले कल ज़्यादा मान जाए, हमारी छोरी ने वो फलाने का छोरा ले गया, न्यू हो गया रू हो गया, कल ज़्यादा मान जाए, क्योंकि लड़की छोरी की इज्जत ज़्यादा मानी जा है। तो उन भैया तक माँ बाप तक खास करके बहन भाई भी सहन कर ले, माँ बाप जैसा भी करवा तो उनका वो मोहताज हों, छोटे बहन भाई बड़े जो भी हों हैं भाई माँ बाप करेंगे जो करेंगे, उनका तो कोई वो रोल नहीं है। माँ बाप ने चिंता ना करते हुए काली ना मानते हुए ये मान लेना चाहिए कि आज के ज़माने में ऐसा हर गांव में होने लग रहा है, घर बाकी है गांव कोई बाकी नहीं है, तकरीबन गांव में ये केस हो रहे हैं। तो काली नहीं माननी चाहिए। अपने जो हमारे पास बच्चे रह गए, एक और केस मैंने सुना था, जा रहे हैं दो बहन भाई हैं, वह चली गई लड़की, छोटा छोरा है, तो उस छोरे की ताई जीव ने जो थारे पास में है उसने भी क्यों बर्बाद करो। बाप शराब पीने लग जा, टेंशन में, माँ डिप्रेशन में आ जा, वो जो रह रहा है बालक जो थारे अनुसार चल रहा है, थारे संस्कार के अनुसार चल रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करो हो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो उसका घर बर्बाद होगा, तुम टेंशन में आ जाओगे, बीमार हो जाओगे, दारू पिएगा बाप या माँ डिप्रेशन में चली जाएगी, उस लड़के ने नुकसान होगा, लड़की ने नुकसान होगा, जो और बहन भाई दो हैं तीन हैं जो भी। तो थारे पास जो रह रहे हैं उनकी खुशी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को मजबूत बना लो। और गांव जो इकट्ठा हो तो ये कह दीजा, मौजूदा जो आदमी है वो ये कहें कि भाई कोई भी इनका बोली ताना नहीं मारेगा, और बिल्कुल नॉर्मल रहो, उस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए गांव में, उन्हें बढ़न दे, इससे बढ़िया कोई बात है नहीं। यो कानून का सहारा
ये आज के बालका ने ईसा मिल गया, चाहे सगे भाण भाई शादी कर लो, काका ताऊ के कर लो, गांव की गांव में कर लो, लिव इन रिलेशन में रह लो, अपने बालकान छोड़ दो, चाहे उसकी पत्नी रहती हो, उसका आदमी रहता हो, वह सर्टिफिकेट लिया है तो वह रह सके हैं। ईसा सहारा दे दिया कि माँ बाप मजबूर हो गए, हमने भी अपने थोड़े से जाना नहीं हुआ कि भाई जिस तरह हम रहे थे, हम हमारी परंपरा है उसके अनुसार चलना, अगर चलते हैं तो बहुत ठीक है, अगर नहीं चलते तो थोड़ा सा अपने आप में बदलाव कर लो कि हम कानून के हाथों से बंद रहे, हम यानी कि कानून से हमारे हाथ बंद रहे हैं, हम इनका कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, अगर हम कुछ कराएंगे तो अपने घर के ताले मुंह देंगे, दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे, कई घर भी बर्बाद हो जाए, कोई मामा का फूफी का छोरा गए लोले मार दे, छेड़ दे, कुछ भी कर दे, ऑनर किलिंग कर दे, तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, रिश्तेदारी तक बर्बाद हो जाए। ऐसा मत करो, थोड़ा सा अपने आप में सोच लो कि भाई चल रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते, कर दिया, कोई भी बालक कर सका है, तो इस बात की काली मत मानो, बाप ने मजबूत होना पड़ेगा, चाहे छोरे का हो और चाहे छोरी का हो, उन्हें मजबूत होना पड़ेगा कि भाई कोई बोली ताना नहीं मारा आपस में, दोनों परिवार अपना आपस में ठीक से रहो, अगर प्यार नहीं तो बैर बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो, दोनों दोषी बराबर हैं, छोरा और छोरी, और हो सका माँ बाप कति निर्दोष हो दोनों आके। किते किते ये देखा गया है कि छोरे वाला ने सोच लो तेरा तो छोरा कोई बात ना पंचायत में ना आता, या कोई इस तरह का कि बगावत करा है कि मन्नत कोई मतलब ना, मैं तो अपने छोरे ने आवागा तो बाड़ूंगा घर, फिर उसका पंचायत विरोध थोड़ा बहुत कर सका है, जो कि मान्य है, जो भी मान्य हो, भाई कानून ने तो हाथ में ले नहीं सकते, पर गांव में जिस तरह पंचायत कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, बगावत कर दी, जात मत गिर दिया, इस तरह के हो जाया करें, तो थोड़ा बहुत उनका दबाव इस बात का डाल सका है, क्योंकि छोरा छोरी दोनों बराबर के दोषी हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक छोरा छोरी गांव के शादी करके ब्याह कर कर वे गांव में रहें। बड़े बुजुर्ग इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको गांव में मत आने दो, आगे आने वाली पीढ़ी का असर होगा कि अगर ऐसा कर दिया ना तो गांव में नहीं बढ़न दिए थे, कति बिरान हो गए थे, सब न पता चल जाया कर, एक दिन भीख मांगते भी आ जाएंगे अपनी जिंदगी की, अपनी भाई कुछ लेन देन की, क्या हम भूखे मर गए न्यू हो गए, सारा लेन भी आ जाया कर, उन्हें बिल्कुल भी मत सहारा दो, तो छोरा का छोरिया का यूँ हो जाएगी, गांव के गांव में उन्होंने यो काम कराया था, तो उनकी के बिरान मैटी थी, उदाहरण बन जाएगा, और वे एक ना एक दिन जरूर सोचेंगे इस बात में कि यो गलत काम हम ना करें। इससे ज़्यादा बाण भाइयों हमारे पास कोई समाधान नहीं है, पंचायती बेचारे मूक बगीर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत जो अगर मान ले दोनों परिवार तो कर सके, ना माने तो भाई ना बीमार ने क्या कर सकें। बाकी मैं ये जरूर कहूँगी हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि आज ऐसा जमाना आ गया, किसी का बालक कुछ भी गलती कर सका है, किसी का ताने ना मारो, ताना कसी ना करो, थारा छोरा नहीं होगा, थारी छोरी नहीं हो गई, तुमनों का के कर लिया, थारी छोरी गांव में बहू बन गई, उनकी बहू बनी, ये इस तरह के ताने बिल्कुल भी मत दो। अगर इस समाज में शांति रखनी है, तो अगर इस समाज में कुछ सुधार करना है, तो अगर अपनी परंपराओं को जीवित रखना है, तो सब एक जैसे नहीं, वह 2-4% ऐसे जो गांव के गांव में ऐसा केस करे हैं ना, वैसे तो लव मैरिज वगैरह बहुत करे हैं, पर गांव के गांव में फर्क रह रहा है, गांव में एक आधा रह रहा है जिसमें ना करिए ना तकरीबन हो रहा है, कोई ऐसी बात ना 1-2% कर ले तो उसको मिल बैठ कर पंचायत अच्छे से सुलझाओ, ताकि गांव में शांति रहे और बच्चा ने भी सबक मिल जाए, और हमारे जो बच्चे रह गए उनके बहन भाई उनका भविष्य खराब ना हो, ना कि ताकत कौन के सोच जा, कोई ताना मार दे, अगला के मुँह कर दे, एक दूसरे बैठ जा, उन तो कोई फ़ायदा नहीं, उनके घर पर पथराव करना, आग लगाना, ये भाई नहीं करना चाहिए। पंचायत को भी ये सोचनी चाहिए कि इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं वो कर रहे हैं सहयोग, तो उन तो कारण पूछो, घर चले जाओ, पंचायत में नहीं आते घर चले जाओ, 2-4 बुजुर्ग आदमी उन तो बुझ जाए, उन्हें समझाओ भाई इसका यो रिजल्ट हो सका, गलत हो सका है, ये गलत है, हमारी परंपराओं के खिलाफ है, तो वो हो सका है मान जा, समझाने वाले चाहिए। अरे इसे 2-4-5 गांव में जरूर हो यार बुजुर्ग जो बहुत समझदार हुए हैं, सारी बातें ने जाने हैं, शांति से फैसला करे हैं। मेरा तो देखो भाई यो विचार है, जिसी जानू थी उसी कह दी। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात हो, सलाह हो, तो आप कह सको हो, और मैंने ये बताइए कि ये बात ठीक है या गलत है, ये फैसला ठीक है या गलत है। राम राम जी सभी बहन भाइयों ने।